सो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का। तो ये सबसे फास्ट वीडियो होगा यूट्यूब में। ये चैप्टर कम से कम 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन एन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें 5 तरीका आता है फंक्शन उसका: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये जो प्रोसेस होता है वो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए होता है, और ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में किया जाता है। इसका मतलब मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जैसे प्रोसेस जो आपको 5 फंक्शन बताएं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आप रट लीजिए क्योंकि यही स्टेप होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस मतलब होता है कोई भी काम को करना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम को करना एक गिवन टाइम पीरियड में, मतलब इतना टाइम पीरियड में चाहे जितना भी कॉस्ट लग जाए वो काम को कंप्लीट करना। और इफ़िशियंसी मतलब जो होता है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो आप कम से कम कॉस्ट में किए चाहे कितना भी टाइम लग जाए, उसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। और ऑर्गेनाइजेशन को ये दोनों चाहिए कि काम टाइम पे भी कंप्लीट हो जाए और कम कॉस्ट भी लगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट लीड टू अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब मैनेजमेंट जो है ना अपना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए फोकस करता है। मतलब उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ परवेशिव, मतलब मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, बिग प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ये सारा जगह पे मैनेजमेंट जो है काम आता है। सो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया, एक मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैनेजमेंट का। सो यहाँ पे तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। सो यहाँ पे मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स अ सिंगल वर्क, मतलब मैनेजमेंट का ज़रा भी मतलब नहीं है कि वो बस सिंगल वर्क करे। इसका इसका मतलब है मल्टी, मतलब बहुत सारा काम। इसमें 3 मेन एक्टिविटीज़ होता है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जैसे एक टॉप लेवल का होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। और फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब एम्प्लॉयज़ में आता है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। और फिर यहाँ पे और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन, जो हम लोग को प्रोडक्शन जो साइकिल चलता है ना, जैसे प्रोड्यूस किए फिर बेच दिए फिर परचेज़ किए फिर उससे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स किए, तो यही मैनेजमेंट जो ऑपरेशन होता है वही प्रोडक्शन साइकिल। पहले हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिर उसको फिनिश गुड बनाते हैं फिर उसको सेल करते हैं, तो वही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में ही आता है। हम लोग तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर दिए हैं, अब चौथा में जाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट जो है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले प्लानिंग होगा फिर ऑर्गेनाइजिंग फिर स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ऐसे वो चलते रहेगा। जैसे मैनेजमेंट का एक गोल नहीं होता है, मैनेजमेंट का बहुत सारा गोल होता है। एक गोल कंप्लीट करने के बाद वो दूसरे गोल पे तुरंत चला जाता है ताकि ग्रोथ हो जाए रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब जैसे सारा जैसे ग्रुप एक्टिविटी जैसे कंबाइन करके अलग अलग डिपार्टमेंट का लोग एक साथ कंबाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा सेल्स करेगा तब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा प्रोड्यूस करेगा तभी सेल्स मतलब सेल्स मैनेजर जो है वो अच्छा बेचेगा। एक मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट जो है ना वो चेंज होते रहता है इन्वायरमेंट के जैसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल और नोकिया। पहले नोकिया का क्रेज़ बहुत था लेकिन वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो पाया, और अभी एप्पल का क्रेज़ है क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ, जैसे अभी इन्वायरमेंट को ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रहा है, स्मार्ट वॉच चाहिए प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना पड़ता है। और इंटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट जो है ना आपको फिजिकली सीन नहीं होगा, जैसे आप टच उसको नहीं कर सकते, लेकिन उसका ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होगा ना वो आप महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग सारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर चुके हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 3 आता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 3 के इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में आता है सर्वाइवल, सबसे मेन काम होता है उस पर ऑर्गेनाइजेशन को कि सर्वाइव वो कैसे करेगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट जनरेट करना, बस सर्वाइव करना नहीं, बस प्रॉफिट,
उसके बाद अपना डिपार्टमेंट या ब्रांच को बड़ा करना, ग्रोथ करना। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है सोसाइटी का ग्रोथ, क्योंकि वहीं से हम लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, तो सोसाइटी का भी ध्यान में रखा जाता है। आप सोसाइटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देके और वो रीज़नेबल प्राइस पे और अपना फर्म पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हुए। और बहुत सारा होता है, जैसे आप इको फ्रेंडली मेथड यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, ताकि इससे गवर्नमेंट का भी हेल्प हो जाए। और तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है एडवोकेट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयमेंट को, जैसे आप एडवोकेट उनको प्रॉपर सैलरी देंगे और गुड वर्किंग मतलब प्रॉपर टाइम उनको देंगे कि इतना टाइम पे, जैसे आप उनसे 100 रुपये दे के 12-13 घंटा काम नहीं कराएं, मतलब एक रेम्यूनरेट, ताकि उनको भी करने में आसान लगे, मतलब मज़ा आए काम करने में। और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उनको 100 रुपये दे के ज़्यादा काम कराएंगे तो वो अगला दिन से आ भी नहीं सकते। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को आप अच्छा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दें, ताकि वो अच्छा से काम कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें आता है क्रिएटिविटी, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर सके, आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो टाइम टू टाइम। और सेकेंड आता है इम्प्रूव इफ़िशियंसी। मतलब मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है इफ़िशियंसी, मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा फ़ायदा। और हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने में। और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को भी डेवलप करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। और अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प कर सकता है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, 5 पॉइंट है। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव efficiency, help in achieving group goal, help in development of society, help in achieving personal objective। उसके बाद आता है 3 मेन टॉपिक। इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट, इज मैनेजमेंट इज ए साइंस, और इज मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट। सो आर्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो इम्पोर्टेंस के बाद होते हैं अ, तीन सो इम्पोर्टेंस के बाद 3 टॉपिक आते हैं। इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट, इज मैनेजमेंट इज ए साइंस, और इज मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट। सो इसमें आता है अ, ऐसे सो इम्पोर्टेंस के बाद आते हैं 3 टॉपिक। इज मैनेजमेंट इज ए आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। सो सबसे पहले हम लोग आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आर्ट का एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो मैनेजमेंट में भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज आता है। और पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हाँ सब मैनेजमेंट अलग अलग तरीक़े से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल में अलग मैनेजमेंट लगता है, आर्मी कैंप में अलग मैनेजमेंट लगता है, सब तरफ अलग अलग मैनेजमेंट लगता है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बेस्ड है। हाँ मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। यहाँ पे तीनों करेक्टरिस्टिक मैच कर सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इज मैनेजमेंट इज ए साइंस। यहाँ पे 2 टॉपिक है। इज मैनेजमेंट इज ए साइंस। सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। और तो हम लोग बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपली बेस्ड नहीं है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन से बना है। और थर्ड आता है यूनिवर्सली वैलिडिटी। जैसे साइंस में सारा जगह सेम होता है, जैसे आप अमेरिका में वाटर बनाएंगे तो H2O से बनाएंगे, और यहाँ इंडिया में भी बनाएंगे तो H2O से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। जैसे आप यहाँ पे स्कूल पे मैनेजमेंट करेंगे तो अलग तरीक़े से करेंगे, और कहीं भी जैसे आर्मी कैंप में करेंगे तो वहाँ थोड़ा हार्ड होता है मैनेजमेंट। तो सारा जगह मैनेजमेंट लगता है, लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है साइंस के जैसा। तो यहाँ पे ये 2 कैरेक्टरिस्टिक उसका मैच नहीं करता है, मतलब तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस है, मतलब मैनेजमेंट जो है इन एग्जैक्ट साइंस है। उसका बाद आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ मैनेजमेंट जो है वेल डिफाइंड बॉडी है उसका, अलग तरीक़ा से।
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में। और प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कोई, जैसे साइंस में आता है एमबीए, जैसे आपको सीए करना है तो आईसीएआई, लेकिन मैनेजमेंट में कोई भी वैसा नहीं है, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल एसोसिएशन। एथिक कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं है, जैसे डॉक्टर का है कि पहले अपना पेशेंट का जान बचाना, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव नहीं, मैनेजमेंट में सीधा होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आता है, उतना सर्विस मोटिव नहीं होता है इसमें। हम लोग बोल नहीं सकते कि मैनेजमेंट सर्विस मोटिव के लिए। तो यहाँ पे बस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का मैच करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में सारे हम लोग को आ जाएंगे वो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब मिडिल लेवल में आ जाएंगे। अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। और लोअर लेवल में आ जाएंगे सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, ये सब आ जाएंगे। तो टॉप लेवल में आपको बता, सबसे पहले अपना गोल सेट करेगा कि उसको क्या करना है। उसके बाद वो लॉ फ्रेम करेगा, जैसे प्लान्स एंड पॉलिसीज़। और ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट, सो ऑर्गेनाइजिंग अचीवमेंट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, मतलब सारा रिसोर्सेज को एक वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो टॉप लेवल, उसका ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद लीजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब होता है मेल जोल, मतलब जैसे मीडिया से और अलग अलग कॉम्पिटिटर से वो कांटेक्ट रखेगा। मिडिल लेवल का ये काम नहीं होता है। मिडिल लेवल का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टू लोअर लेवल, जैसे जो टॉप लेवल जो उनको प्लान्स एंड पॉलिसीज़ देता है वही उसको आगे लोअर लेवल तक ट्रांसफ़र करना। तो सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, परचेज अपना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे कि ताकि वो अच्छा से काम कर सके, कंट्रोल करेंगे। और कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मतलब सेल्स डिपार्ट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करके रहेंगे ताकि सबका ग्रोथ हो। उसका लोअर लेवल, जो लोअर लेवल रहेंगे वो वर्कर का प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद गुड्स वर्किंग कंडीशन, वर्कर लोग को गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे। और मिडिल क्लास को हेल्प करेंगे उनका एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने में। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब गुड्स का जो क्वालिटी होता है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है कि वो अच्छा से क्वालिटी मेंटेन, लोअर लेवल का। तो यहाँ पे 3 टॉपिक खत्म हो गया, लो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मतलब आप समझ गए हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ। और मिडिल लेवल में आ जाएंगे फिर वो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और भी अलग अलग तरीक़ा से, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड। फिर लोअर लेवल, सुपीरियर लेवल, जैसे आपको बताया सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, यही सब आ जाएंगे। शायद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो इसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग, टू डू, मतलब आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को इस बार, किस में, जैसे इस बार अच्छा कितना सारा प्रोडक्शन करना है, कितना कितना जैसे सेल्स करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब सारा चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, मटेरियल्स को, एम्प्लॉयज़ को। स्टाफिंग मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब एक अपना, जैसे सेल्स है, सेल्स के लिए आप सेल्स मैनेजर अपना अच्छा सेल्स मैनेजर खोजेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा सेल्स हो। उसके बाद डायरेक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट, मतलब आप अपना एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे, लीड करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छा से काम कर सके। फिर कंट्रोलिंग, मतलब आप उसको देखेंगे काम अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब इसका मतलब होता है कि सारा चलना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें तीन तीन चीज़ आता है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन इज़ नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारा वो फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग सबको साथ में लेके चले, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद फिर इसका 2 टॉपिक और देखते हैं। देखिए इसका 2 टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड
एट ऑल द लेवल, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है सारा लेवल पे रिक्वायरमेंट है उसका। कोऑर्डिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसका फीचर्स आता है इन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, मतलब कॉमन फोकस, मतलब जो ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप को एक कॉमन गोल के लिए मतलब कंबाइन करके रखना कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, मतलब सबको बांध के रखना। कोऑर्डिनेशन मतलब सबको साथ में रखना। और कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलते रहता है चलते रहता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट करके रखना का काम होता है ना वो मैनेजर का होता है। उसके बाद ए डेलिब्रेट फंक्शन, आप मैनेजर, मतलब सारा चीज़ वो जो है तो होता है ना, एक मैनेजर जो है ना वो डेलिब्रेट करके रखता है सारा ग्रुप एफर्ट डिफरेंट पीपल का, उसको सारी चीज़ को डेलिब्रेट करके रखता है। बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला होता है ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। सो ग्रोथ इन साइज में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आता है, कैसे मेज़र किया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कैसे करता है हम लोग कैसे देखते हैं, उसका ब्रांच कितना बढ़ा, एम्प्लॉयज़ कितने हो गए। सो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जो होता है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग, वैसे ही यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब भी वही होता है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैनेजर जो होता है वो एक स्पेशलाइज होता है, उसके पास हाई डिग्री होता है, वो उसके पास काम करने का तरीका होता है, एक स्पेशलाइज तरीका होता है। वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट में एक अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, सेल्स में अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो भी वीडियो चाहिए आपको, बस आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम जल्दी से जल्दी उसका नया वीडियो डालने का ट्राई करेंगे। और ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है नोट्स का, सो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब।